हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑन फंक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। और वो स्पेशल फंक्शन कौन से हैं? लॉग, स्क्वायर रूट एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में फंक्शन पढ़े थे सारे। ये सारे टाइप्स के फंक्शन, इनकी डोमेन और इनकी रेंज एक बार देख लीजिए इनको। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉग फंक्शन से। तो लॉग फंक्शन होता क्या है, लॉग क्या वैल्यू देता है, तो सबसे पहले हम लोग उस चीज को समझेंगे। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ 2 की पावर कितनी करूं कि मेरे को 16 मिल जाए। 2 की पावर को मैं कितना रेस करूं कि मेरे को क्या मिले, 16 मिले। तो आपका आंसर क्या होगा? सर पावर 4। ये क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 की पावर कितनी रेस करूं कि मेरे को 81 मिले, तो आपका आंसर फिर से क्या होगा? 4। ये क्लियर है। तो अब इसको लॉग में कैसे चेंज करते हैं? तो यहां पर बेस क्या है? 2 है। तो लॉग का बेस क्या रखना है? 2। यहां पर बेस क्या है? 3। तो यहां पे बेस क्या रखेंगे? 3। इतना क्लियर है। एक्सपोनेंट और लॉग काफी क्लोजली रिलेटेड है, ये याद रखना। ठीक है, दोनों के बेस लिख दिए। अब किस वैल्यू को निकालना है? 16 को। किस वैल्यू को निकालना है? 81 को। तो 16 और 81 कब मिलेगा? बताओ। 2 की क्या पावर रेस करें कि मेरे को 16 मिले? क्या बताया था अभी आपने? 4। 3 की क्या पावर रेस करें कि मेरे को 81 मिले? क्या करोगे? 4। समझ में आया लॉग क्या देता है? लॉग के अंदर आप जो भी वैल्यू रख रहे हो और जो उसका बेस है, तो बेस की क्या पावर रेस करें कि हमको वो वैल्यू मिले। तो 3 की पावर 4 करने पे क्या मिलेगा? 81। 2 की पावर 4 करने पे क्या मिलेगा? 16। लॉग की वर्किंग समझ में आ गई कैसे करना है? अगर मैं आपसे पूछूं कि log 10 बेस 10 है और अंदर वैल्यू है 1000, तो आंसर क्या होगा? 10 की कितनी पावर में रेस करूं कि मेरे को 1000 मिले? कितना करनी पड़ेगी, जल्दी बताओ। 3। ये क्लियर है। तो कितनी पावर रेस करनी पड़ेगी? 3। तो इसका मतलब क्या है? अगर a की पावर b इक्वल टू क्या आ रहा है? c। तो अगर हम इसको लॉग में लिखना चाहते हैं, इसमें लिखना चाहते हैं लॉग में, तो ये है हमारा ब्लू वाला जो कि बेस रहेगा। ये जो हम लॉग के अंदर वैल्यू रखेंगे, और ये जो हमको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो लॉग बेस क्या है? ए, वैल्यू रखेंगे सी, और आंसर क्या मिलेगा? बी। ये क्लियर है। लॉग की वर्किंग समझ में आई कि लॉग क्या वैल्यू देता है? ये क्लियर है सबको? अब हम लोग देखेंगे इसकी कंडीशंस के बारे में कि लॉग कब डिफाइंड होता है। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसकी वर्किंग के लिए अब बताओ, लॉग अगर मैं बेस लेता हूं 1, ठीक है, क्या ले रहा हूं? बेस 1। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ मेरे को 4 कब मिलेगा। तो मैं 1 की क्या पावर रेस करूं कि मेरे को 4 मिले? मैं 1 की पावर कुछ भी रेस करूं, मेरे को हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मुझे कभी भी 4 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मतलब ये बेस क्या है? इनवैलिड है। मतलब मैं बेस क्या है, तो 1 नहीं ले सकता। तो अगर मेरा लॉग है लॉग ए बी, तो मेरा ए क्या है? 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 होगा तो मैं कितनी भी पावर रेस कर लूं, कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरे को कभी भी 4 नहीं मिलेगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मैं बेस कर देता हूं -2 और मेरे को चाहिए -4, बताओ मेरे को क्या चाहिए? -4 बाहर चला गया था।
-4 भी नहीं पावर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसकी देखते हैं कंडीशंस, कहाँ कहाँ पर ये वैलिड है। तो सबसे पहले मैंने लिया लॉग बेस 1 और मेरे को वैल्यू चाहिए 5। क्या चाहिए? 5। तो मैं 1 की कितनी पावर रेज करूं कि मेरे को 5 मिले? 1 में सोच के देखो, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 5 मिले? मैं 1 की कितनी भी पावर रेज कर लूं, क्या मेरे को 1 के अलावा कोई और नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। का मतलब क्या है? मैं बेस को 1 नहीं ले सकता, मतलब ये 1 क्या है? इनवैलिड है। मतलब मेरे को कंडीशन क्या मिली कि अगर मेरा लॉग है जनरल लॉग और अगर उसका बेस ए है तो मेरा बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बेस 1 हो गया तो मैं कितनी भी पावर रेज कर लूं अपने बेस की, वो कभी भी मेरे को डिजायर्ड वैल्यू नहीं देगा। इतना क्लियर है? दूसरा, अगर मैं बेस लेता हूं नेगेटिव में, इसमें ले रहा हूं नेगेटिव में और मेरे को वैल्यू चाहिए 2, तो बताओ -2 की मैं कितनी पावर रेज करूं कि मेरे को प्लस का 2 मिल जाए? अगर पावर 1 रेज करूंगा तो मेरे को -2 मिलेगा। मेरे को क्या चाहिए? प्लस का 2। तो क्या मैं कभी प्लस का 2 निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा। तो मतलब ये भी क्या है? इनवैलिड बेस। अब ये इनवैलिड क्यों हुआ? क्योंकि ये बेस कैसा था? नेगेटिव था। अब नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? मेरे को बेस हमेशा कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। समझ में आ गया? हमेशा बेस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अब किसी के मन में ये सवाल भी आएगा कि सर पॉजिटिव तो ठीक है, जीरो भी तो हो सकता है अभी, तो जीरो भी रख के देख लेते हैं। अगर मैंने बेस ले लिया 0, मेरे को चाहिए 2, तो बताओ 0 की कितनी पावर रेस करूं कि मेरे को 2 मिले? मैं 0 की कुछ भी पावर रेस करूं मेरे को हमेशा क्या मिलेगा? 0। क्या मुझे कभी भी 2 मिल रहा है? क्या मेरे को अपने इनपुट के लिए आउटपुट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो क्या हम ऐसे बेस को कभी भी चूज करेंगे? नहीं करेंगे। तो मतलब ये वाला बेस भी क्या है? इनवैलिड है। तो एक और कंडीशन मिल गई कि लॉग 0 से 0 नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? 0 से बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो यही मैंने लिखा है। अगर मैंने ये लिखा होता तो क्या होता? गलत होता। तो इसलिए मैंने ये वाला सिंबल नहीं लगाया, क्योंकि वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता बेस। इतना क्लियर है लॉग की कंडीशंस में? अब एक और चलते हैं कंडीशन पे। फोर्थ, लॉग 2 और मेरे को चाहिए -2। अब बताओ मेरे को 2 की पावर कितनी रेस करूं कि मेरे को -2 मिले? अब मैं 2 की पावर रेस नेगेटिव में अगर रेस करता हूं, अगर कोई सोच रहा है कि 2 की पावर में नेगेटिव कर दो, नेगेटिव कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 1/2। ये क्या बन जाएगा? 0.5। तो क्या ये -2 के इक्वल आया? नहीं आया। पावर -2 भी करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/4। 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.25। तो क्या वो कभी भी -2 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। का मतलब क्या है? अगर मेरे को लॉग में अपनी बेस की पावर रेस करने पर नेगेटिव नंबर चाहिए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ये क्लियर है? इसका मतलब क्या है? मैं अपने लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकता। इनवैलिड इनपुट। अभी तक क्या था? इनवैलिड बेस चल रहे थे, ठीक है। अब ये क्या आ गया? इनवैलिड इनपुट। ये बेस की कंडीशंस हो गई और ये इनपुट की कंडीशन हो गई। तो इनपुट में क्या प्रॉब्लम आई कि हम लोग नेगेटिव नहीं रख सकते। इनपुट को क्या मान के चल रहा हूं मैं? बी। तो बी क्या लेना मेरे को? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं 0 ले सकता हूं? क्योंकि मैंने अभी क्या बोला? नेगेटिव नहीं ले सकते। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो क्या 0 को 0 ले सकते हैं? बताओ। अब यहां से मिलेगी आपको वन एंड लास्ट कंडीशन। क्या मैं लॉग के अंदर 0 ले सकता हूं?
कोई भी बेस हो, जनरल बेस, मैं कोई भी स्पेसिफिक बेस नहीं ले रहा, नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग, बाइनरी लॉग नहीं ले रहा। बताओ ए की क्या पावर रेस करूं कि मेरे को क्या मिले, 0 मिले। सोच के देखो, ए की पावर कोई रेस करनी है कि मेरे को क्या मिले, 0 मिले। तो क्या कोई क्या बोलेगा, सर पावर लो नेगेटिव में। पावर अगर नेगेटिव में लूंगा तो नीचे आ जाएगा, ए की पावर एन में आ जाएगा। मान लो -2 लिया तो अपॉन में क्या आ जाएगा, ए 1 अपॉन ए की पावर 2। अब नीचे नंबर जितना बड़ा होता जाएगा ये पूरा टर्म उतना छोटा होते जाएगा। ये क्लियर है सबको? एस ए की पावर एन इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ए की पावर एन कहां जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये पूरा टर्म 1 अपॉन ए की पावर एन किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि नीचे जितना बड़ा नंबर करते जाओगे वो ऊपर वाले नंबर को उतना ही डिवाइड करता जाएगा, वैल्यू और छोटी होती जाएगी। समझ में आया? तो ए की पावर एन नीचे जितना डिनोमिनेटर में बड़ा हो रहा है, पूरा फ्रैक्शन उतना ही क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपको एन जो है, क्योंकि ए तो आपका फिक्स है बेस, आप किसको चेंज कर रहे हो, पावर को चेंज कर रहे हो, तो एन को आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ ले जाना पड़ेगा। जब नेगेटिव इंफिनिटी ले जाओगे तभी वो नेगेटिव नीचे आएगा और नीचे आके पॉजिटिव बनेगा, फिर ये किसकी तरफ जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं log a बेस 0 चाहता हूं तो मेरे को क्या रखनी पड़ेगी वैल्यू, इंफिनिटी, वो भी कौन सी वाली, नेगेटिव वाली। तो जब मैं अपनी पावर रेस करूंगा नेगेटिव इंफिनिटी, जब मैं ए की पावर नेगेटिव इंफिनिटी रेस करूंगा तो मेरे को वैल्यू किसकी तरफ मिलेगी, 0 की तरफ मिलेगी। समझ में आ गया? तो मतलब log 0 पे वैल्यू क्या मिलती है, इंफिनिटी। कौन सा इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी नहीं। ठीक है, तो नोट कर लो जल्दी। यहां तक हो गया, कंडीशन पता चल गई, log a b, कंडीशंस क्या क्या मिली, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, a शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, एंड b में क्या रख सकते हैं हम लोग, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन 0 पे क्या मिलेगा, नेगेटिव इंफिनिटी। क्लियर है? ये क्या हो गई, लॉग को डिफाइन करने वाली कंडीशन। अब इन्हीं कंडीशंस का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, लॉग का डोमेन। क्या निकालेंगे, लॉग का डोमेन निकालेंगे और ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब मेरी वैल्यू लॉग के अंदर, जब मैं अपनी वैल्यू अब एक्स मान लेते हैं, बेस को फिक्स कर लेते हैं ए, तो ये मेरा एक्स इनपुट है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, आउटपुट वाई। यहां तक क्लियर है? तो अब x मेरा इनपुट, y मेरा आउटपुट, तो मैं x को जैसे जैसे लॉग के अंदर रखूंगा तो y कैसे कैसे चेंज होगा, y मेरा क्या बनाएगा, ग्राफ बनाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी क्या बताया, जब 0 रखते हैं, जब वैल्यू अंदर क्या रखते हैं, 0, तो 0 पाने के लिए मुझे a की पावर नेगेटिव में इंफिनिटी ले जानी पड़ेगी। तो मतलब जैसे जैसे मैं 0 पे रखूंगा मेरी पावर कहां जाएगी, आउटपुट क्या मिलेगा, नेगेटिव इंफिनिटी। समझ में आ गया? अब ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, यहां पर x की वैल्यू क्या है, बताओ x की वैल्यू यहां पर क्या है, नहीं पता। अच्छा तो बताओ y की वैल्यू क्या है फिर, एक एक वैल्यू तो बतानी पड़ेगी। तो y की वैल्यू तुम बता सकते हो, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर y क्या है, 0। का मतलब क्या है, आपको y क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ये क्लियर है? log a x, अब मेरे को 0 कब मिलेगा, ये बताओ। मैं x में ऐसा क्या नंबर रखूं कि मेरे को हमेशा आंसर क्या मिले, 0। मतलब मैं a की ऐसी क्या पावर रेस करूं, a की क्या पावर रेस करूं कि मेरे को हमेशा क्या मिले, मतलब a की पावर अगर मैं 0 रेस करूं तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ। ये क्या है, a की पावर ही है,
तो ए की पावर अगर मैं 0 करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। ये क्या है? ए की पावर ही है। पावर रेस करने पे क्या मिल रहा है? एक्स मिल रहा है। तो मेरे को एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। ये क्लियर है? तो मतलब ये पॉइंट कितना होगा एक्स एक्सिस पे? 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? log 1 हमेशा क्या देगा? 0 देगा। क्यों? क्योंकि किसी भी बेस की क्या पावर रेस करूं कि मेरे को 1 मिले? तो आप किसी भी पावर की, किसी भी नंबर की अगर आप 0 रेस करोगे, 0 के अलावा, वो नॉट डिफाइंड होगा। तो अगर आप किसी भी नंबर की अगर पावर 0 रेस करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या? अगर मेरे को 1 चाहिए किसी भी बेस के लिए तो वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। मतलब क्या हुआ? इनपुट मेरा 1 है, आउटपुट मेरा क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ये क्लियर है? इसके बाद क्या होगा? ग्राफ अपना बढ़ते जाएगा। कहाँ जाता जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। ये क्लियर है? क्या नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है? नहीं है, सिर्फ किसके लिए? पॉजिटिव के लिए है। और 0 पे क्या है? इन्फिनिटी है। ये क्लियर है? ये सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ? जल्दी बताओ, नोट कर लो इसको भी। ठीक है, ये क्लियर है सबको? समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं कि डोमेन और रेंज पर। लेफ्ट में। ठीक है, अब बताओ तुमको लॉग के अंदर तुम क्या क्या वैल्यू रख सकते हो? बताओ, क्या 0 रख सकते हो? 0 पर फंक्शन कहाँ जा रहा है? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। मतलब मैं 0 नहीं रख सकता। मैं कौन से नंबर रख सकता हूं जहां पर मेरे को वैल्यूज क्या मिले? डिफाइंड मिले। वो ना इन्फिनिटी जा रही हो ना ब्रेक हो रहा हो। तो मतलब मैं 0 को पुट नहीं कर सकता। मैं 0 की तरफ जा सकता हूं लेकिन 0 पुट नहीं कर सकता। मतलब लिमिट टेंडिंग टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो 0 नहीं रख सकता, 0 के बाद के नंबर रख सकता हूं। तो 0 के बाद के सारे पॉजिटिव नंबर रख सकता हूं। मतलब क्या हो गया? 0 टू इंफिनिटी। ये क्या हो गई आपकी डोमेन। नेगेटिव नंबर्स में ग्राफ नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स मेरी डोमेन में नहीं आएंगे। रेंज वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक जा रहा है? नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो मतलब मेरा रेंज क्या हो गई? रियल नंबर हो गई। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के इंटरवल को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ये क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सबको? डोमेन और रेंज। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके लॉस के ऊपर। फंडामेंटल लॉग रूल्स। सबसे पहला, सबको पता है अगर बेस सेम है, क्या है? बेस सेम है और उनकी पावर है अलग अलग, तो इसका आंसर क्या होगा? ए की पावर बी प्लस सी। ये सबको पता है एक्सपोनेंट रूल में। इसी से हमारा बनता है लॉग का। बेस क्या है? ए, नंबर क्या है? बी मल्टीप्लाई में सी। क्या है? बी मल्टीप्लाई सी। तो आंसर क्या मिलेगा? लॉग ए, लॉग बी बेस ए प्लस लॉग सी बेस ए। समझ में आ गया पहला फॉर्मूला? अब पहला लॉ समझ में आ गया कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर नंबर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई वाले नंबर्स को अलग अलग लॉग के अंदर सेम बेस के अंदर एडिशन लगाकर लिख सकते हैं। दूसरा, क्या बताओ क्या होता है? ए की पावर बी माइनस बी। तो अगर लॉग के अंदर डिवाइड हो रहे हैं बी अपॉन सी, तो आप क्या करोगे? माइनस लगा के लिखोगे। क्या लगा के लिखोगे? माइनस लॉग ए वो लॉग बी बेस ए माइनस लॉग सी बेस ए। यहां तक दोनों फॉर्मूले क्लियर, दोनों लॉस क्लियर। थर्ड, लॉग ए बी की पावर एन। तो इस एन को क्या कर सकते हैं हम लोग? बाहर ला सकते हैं लॉग के जो पावर में है। तो एन लॉग ए
क्लियर? ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो यूज करने हैं। दूसरा, लॉग बी बेस ए, ये किसके इक्वल होता है? बेस को और नंबर को चेंज कर दो, लॉग ए बेस बी। ठीक है, वन मोर फॉर्मूला, लॉग ए बी, ये हो जाएगा ln ऑफ बी ऑन ln ऑफ ए। ln क्या होता है अभी बताता हूँ, ये है नेचुरल लॉग। ठीक है, तो नोट कर लो। कर लिए? अब एक छोटा सा टॉपिक है बस, टाइप्स ऑफ लॉग। कितने टाइप्स के लॉग होते हैं? सबसे पहला कॉमन लॉग, दूसरा बाइनरी लॉग, तीसरा नेचुरल लॉग। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस क्या डिफरेंस है, कॉमन लॉग में बेस क्या होता है 10, बाइनरी लॉग में बेस क्या होता है 2, नेचुरल लॉग में बेस क्या होता है ई। क्या होता है बेस ई। ई की वैल्यू क्या होती है 2.718 समथिंग। ये क्लियर है टाइप्स ऑफ लॉग? ठीक है, ई नेचुरल लॉग को हम लोग कैसे लिखते हैं ln। ठीक है, अगर ln लिखा हो तो उसका मतलब क्या है, वो है नेचुरल लॉग, मतलब बेस कितना है उसका ई की वैल्यू 2.71। यहां तक क्लियर है सबको? अब बताओ, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फर्स्ट लॉग x प्लस 2। का मतलब क्या है, आपको डोमेन और रेंज निकालनी है किसकी, लॉग x प्लस 2 की। तो आपको अभी क्या बताया था, लॉग के अंदर क्या है, हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। तो इसका मतलब कभी भी अगर आपको लॉग मिलता है और उसके अंदर आपको क्या मिलता है, कोई भी फंक्शन मिलता है, तो आपको सिर्फ क्या कंडीशन अप्लाई करनी है कि मेरा जो अंदर फंक्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जिस जिस पॉइंट पे वो ग्रेटर देन 0 है, मेरे को वही पॉइंट्स चाहिए। मेरे को कौन से एलिमेंट चाहिए जिसपे मेरा एफ एक्स क्या दे, ग्रेटर देन 0 दे। ये क्लियर है? तो बताओ x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 x की किस वैल्यू इसके लिए देगा, तो प्लस 2 को उधर ले जाएंगे, x इज ग्रेटर देन -2। मतलब अगर मेरा x -2 से बड़ा है, -2 पे क्या देगा 0, मैं 0 नहीं रख सकता। इसका मतलब क्या है, मेरे को -2 से बड़े नंबर रखने हैं। -2 से बड़े नंबर, -2 से बड़े नंबर क्या होंगे, -2 से इंफिनिट, यही होंगे नंबर। और क्या मैं -2 रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। अगर मैं -2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, -2 + 2 0। अब मैं 0 कैसे लेके आऊंगा, मेरे को नेगेटिव इन्फिनिटी मिलेगा फिर, और वो मैं नहीं रख सकता। तो डोमेन समझ में आ गई, रेंज क्या होगी बताओ, क्या x + 2 मतलब क्या ये मेरे डोमेन के जो अंदर फंक्शन में जो वैल्यू है, क्या वो मेरी 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रही है। मैं -2 रख रहा हूं तो 0 के नजदीक है काफी, तो 0 से रखते हुए मैं इसको बड़ा करते हुए जा सकता हूँ, हाँ या ना, मतलब 0 के करीब लाके इसको बड़ा करते हुए जा सकता हूँ। क्या होगी, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। रेंज बहुत कम ही बदलेगी क्वेश्चंस में, रेंज सिर्फ तब बदलेगी जब मेरा जो इनपुट है, जो मेरा डोमेन है, वो क्या होगा, ऐसा रिस्ट्रिक्टेड होगा कि मेरे लॉग के अंदर वैल्यू 0 से ना स्टार्ट होकर किसी और पॉइंट से स्टार्ट होगी। ठीक है, उसका एक एग्जांपल देखते हैं, तो नोट कर लो पहले।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी? अब इस फंक्शन की क्या बतानी है? डोमेन और रेंज। तो डोमेन के लिए तुम लोग क्या करोगे? अंदर जो भी फंक्शन दिया है उसको सिर्फ क्या करना है? ग्रेटर देन जीरो रखना है। क्या रखना है? ग्रेटर देन जीरो। अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर एक हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। उस पॉजिटिव क्वांटिटी को तुम मिनिमम क्या कर सकते हो? जीरो कर सकते हो। तो अगर ये टर्म जीरो हो भी गया तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा? मिनिमम वन ही होगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन तो हमेशा ग्रेटर देन वन ही है। क्या ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वन? तो क्या कोई एक्स पे लिमिटेशन है? अगर मैं नेगेटिव वैल्यू भी रखूंगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो मतलब मेरे लॉग के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं रही। तो मतलब मुझे किसी एक्स से दिक्कत नहीं है। मेरे को अपनी किसी एक्स से दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब क्या है? डोमेन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है? मेरे को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी से। दूसरा, रेंज। रेंज आप ऐसे निकालोगे, आपको ये देखना है कि आप इसमें मिनिमम वैल्यू इनपुट में क्या रख पा रहे हो और उस मिनिमम वैल्यू पर आपको लॉग की वैल्यू क्या मिल रही है, और जो मिल रही है उसके बाद के सारे पॉइंट आपके किस में आ जाएंगे? रेंज में आ जाएंगे। तो इसके अंदर आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है? वन मिल रही है। मतलब आप इस नंबर को छोटे से छोटा क्या बना सकते हो? वन बना सकते हो। लॉग वन मेरे को क्या मिलता है? जल्दी बताओ। लॉग वन की वैल्यू क्या बताई थी मैंने अभी? लॉग वन की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो। क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। तो मतलब मेरी रेंज में सबसे छोटा नंबर क्या होगा? जीरो होगा। सबसे छोटे इनपुट पे क्या मिलेगा? सबसे छोटा आउटपुट। क्योंकि ये फंक्शन कैसा होता है, तुम लोग आगे पढ़ोगे, फंक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब इनपुट बढ़ा तो आउटपुट बढ़ा, इनपुट छोटा तो आउटपुट छोटा। तो मतलब इसकी रेंज कहां से मिलेगी? जीरो से मिलेगी। और जीरो अचीव होगा? बिल्कुल होगा। और जीरो से कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। समझ में आ गया डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं लॉग फंक्शन की? अब आगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी लॉग की डोमेन और रेंज निकालने में। डोमेन के लिए क्या करना है? आपको फंक्शन की जो अंदर इनपुट है उसको ग्रेटर देन जीरो की एक्सप्रेशन में लिखना है और उसके लिए एक्स की कंडीशन निकालनी है। और रेंज के लिए आपको क्या करना है? उस इनपुट को मिनिमम बनाना है, उस मिनिमम पे वैल्यू निकालनी है लॉग की, और उसके बाद के सारे नंबर्स को क्या करना है? अपने रेंज के अंदर लेना है। ये क्लियर है? देखते हैं ये कौन बताएगा अब। बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? ये मैंने ऐसे ही बनाया है, मेरे को याद भी नहीं था। बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? डोमेन के लिए पहले क्या करोगे? इसकी जो अंदर एक्सप्रेशन है उसके क्या निकालोगे? जीरोस निकालोगे। तो उसके जीरोस बताओ क्या है? ये कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है? पहला टर्म जीरो कब होगा? एक्स की माइनस थ्री पर। ये जीरो कब होगा? टू पर। ये जीरो कब होगा? माइनस फाइव पर। ये जीरो कब होगा? सेवन पर। तो तुम इन सबके जीरोस निकाल लिए। ऐसे हो सकता है कि चार पांच और भी दिए हो सकता है दो तीन कम भी दिए हो। ये क्लियर है? तुमको क्या चाहिए? ये जो अंदर वाला टर्म था एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस फाइव एंड एक्स माइनस सेवन, ये क्या चाहिए था तुमको? ग्रेटर देन जीरो। डोमेन ऐसी ही निकलेगी। डोमेन कैसे निकलेगी? वो एक्स जिसके लिए ये पूरा टर्म क्या हो? ग्रेटर देन जीरो। उसी एक्स की तलाश है हमको। तो अब लोग क्या कर रहे हैं? उसी एक्स को ढूंढ रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे? उस पॉजिटिव रीजन को निकालने के लिए हम लोग इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। अगर ये मेरा जीरो है, सबसे छोटा क्या होगा? माइनस फाइव। फिर क्या होगा? माइनस थ्री। फिर टू। और फिर सेवन। प्लॉट कर लिया। अब क्या करेंगे? इन स्टेप्स को याद रखना, ये स्टेप सेम रहेंगे हमेशा जब भी ऐसे क्वाड्रेटिक
अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दी है तो उसको ऐसे ब्रेक करके फैक्टराइज कर लो, क्यूबिक दी है उसको भी फैक्टराइज कर लो। ये क्लियर है? अब आपको क्या करना है, 7 से बड़ा कोई भी नंबर, 7 से बड़ा कोई भी नंबर इसके अंदर रख के पुट करना है, के अंदर रखना है और चेक करना है कि साइन पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव। तो अगर मैं सबसे इजी नंबर क्या है 8 रखता हूं, अगर मैं 8 + 3 करूंगा तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर रखूंगा 8 - 2 क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। 8 + 5 करूंगा तो भी पॉजिटिव, 8 - 7 करूंगा तो भी पॉजिटिव। तो अगर इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो पॉजिटिव के हैं तो पॉजिटिव 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 क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो मतलब 7 से बड़े सारे नंबर के लिए मेरा ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव है। ये क्लियर है सबको? मेरा ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव है। अब 7 इसका क्या है, रूट है। अगर 7 इसका रूट है तो ग्राफ अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे 7 को कट करेगा तो अभी तो वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। 7 पे वैल्यू क्या मिल रही है, 0। तो मतलब ग्राफ कहाँ आके कट करेगा, इस पे कट करेगा। इसके कट करने के बाद ग्राफ कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ग्राफ के नीचे चला गया और एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव के बाद फिर दोबारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव के बाद क्या होगा, नेगेटिव। फिर क्या होगा, पॉजिटिव। तो तुम लोगों ने क्या कर दिया, इसका ग्राफ बना दिया। ये नेगेटिव, ऊपर गया पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर कंटिन्यूस पॉजिटिव। तो तुमको एक रीजन मिल गया जहां पर तुम्हारी वैल्यू रखने पे क्या मिल रहा है, ग्राफ पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तुमको कौन सी एक्स की वैल्यूज चाहिए, डोमेन के लिए कौन से एक्स चाहिए, यहां पर ग्राफ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जल्दी से ढूंढो कि इसमें पॉजिटिव कहां कहां पर है। ये -∞ से -5 तक क्या है, पॉजिटिव है। फिर यूनियन -3 से 2 तक पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। फिर यूनियन 7 से लेके इंफिनिटी तक क्या है, ये पॉजिटिव है। तो तुमको अपने पॉजिटिव वाले रीजन मिल गए, तो यही तुम्हारा क्या होगा, डोमेन होगा। सबको क्लियर है ये, किसी को डाउट है इसमें, जल्दी बताओ। नहीं है, नोट कर लो इसको जल्दी से, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हाँ तो राइट में नोट कर लिया। अब बात करेंगे हम लोग इसकी रेंज पे। रेंज के लिए बस आपको ये देखना है कि क्या मैं इसको 0 तक ले जा पा रहा हूं, इसके इनपुट को। अगर मैं किसी मिनिमम, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, मैं सिर्फ 1 तक जा पा रहा था, तो 1 के बाद वाली मेरे रेंज में आए थे। यहाँ पे क्या मैं 0 तक जा पा रहा हूँ, बिल्कुल जा पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 7 रख रहा हूँ तो मैं 0 के पास पहुंच रहा हूँ, मतलब मैं 0 के पास जा रहा हूँ। समझ में आ गया? तो मतलब 0 से बड़े सारे नंबर्स के लिए भी जा रहा हूँ। तो मतलब क्या है, -∞ से +∞ कहीं भी जा सकता हूँ, और रियल नंबर। ये क्लियर हो गया? तो अब लॉग के फंक्शन कर लोगे, डोमेन और रेंज, किसी को डाउट नहीं होएगा। अब करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट। कोडिंग में लिखते हैं SQRT ऑफ x, काम आएगा, याद कर लो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन f(x), ठीक है, इसकी कोई वैल्यू आएगी। स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू रखूंगा तो क्या मिलेगा, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। ये क्लियर है? अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे लिमिटेशंस क्या है। तो अब ये बताओ, अगर मैं अपनी b की वैल्यू लेता हूँ नेगेटिव, क्या लेता हूँ, -4 ले लेता हूँ, चलो। तो बताओ मैं फंक्शन के अंदर x की वैल्यू क्या रखूं कि मेरे को -4 मिले, जल्दी बोलो, क्या मिले मेरे को, -4। मिल रहा है? क्या ऐसे नहीं सोच पा रहे? तो एक और काम करते हैं, x² = -4 कर लेते हैं। तो बताओ किस नंबर का मैं स्क्वायर करूं कि मेरे को क्या मिले, -4 मिले। तो कोई ऐसा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं और मेरे को -4 मिले? अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हम लोग नहीं कर रहे, जब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ेंगे हम मान के चलेंगे कि ऐसे कोई नंबर होते ही नहीं है।
मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा, मतलब नेगेटिव अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या है, मेरे को नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो अगर मैं स्क्वायर को उधर ले जाता हूं रूट पे, ये क्या था, इनवैलिड था। तो अगर मैं स्क्वायर को उधर रूट पे ले जा रहा हूं तो ये भी क्या होगा, ये भी इनवैलिड होगा। इसका मतलब क्या है, मैं रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं रख सकता। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगी, अपनी डोमेन की कंडीशन मिल जाएगी। किसकी कंडीशन मिल जाएगी, डोमेन की। तो इसका मतलब क्या है, मेरी डोमेन में क्या प्रॉब्लम है, मतलब रियल नंबर्स में से कौन से नंबर्स पे मेरे को प्रॉब्लम है, वो मेरे को प्रॉब्लम है नेगेटिव नंबर्स पे। तो मेरी रेंज डोमेन क्या हो जाएगी, जीरो से इंफिनिटी। और जीरो इंक्लूड है, लॉग में जीरो इंक्लूड नहीं होता, स्क्वायर रूट में जीरो इंक्लूड होता है। क्योंकि मैं रूट जीरो की वैल्यू निकाल सकता हूं जीरो, लेकिन लॉग जीरो की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव इंफिनिटी, जो कि क्या है, नॉट डिफाइंड है। ये क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, अब आती है बात इसकी रेंज की। इसकी बात आती है रेंज की। जब मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू रख ही नहीं सकता, तो मेरे को नेगेटिव आंसर तो वैसे भी नहीं मिलने वाला। मेरे को मिनिमम छोटे से छोटा नंबर क्या मिल सकता है, जीरो मिल सकता है। क्या मिल सकता है, छोटे से छोटा जीरो मिल सकता है। और जीरो से कहां तक जा सकता हूं मैं, इंफिनिटी तक। क्लियर हो गया ये। अब तुम लोग यहां से इसके ग्राफ का आइडिया लगा सकते हो। ये ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब हम लोग क्या बना रहे हैं, रूट का ग्राफ। तो रूट को कैसे लिखते हैं, 1/2 ऐसे ही लिखते हैं। ये बताओ वन का स्क्वायर क्या आता है, वन आता है। रूट वन की वैल्यू क्या आती है, वो भी वन आती है। तो इसका मतलब क्या है, वन पर जीरो है, और वन पर दोनों फंक्शन क्या वैल्यू दे रहे हैं, वन ही दे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर भी वन दे रहा है और रूट भी वन दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा स्क्वायर रूट का फंक्शन भी कहां से होकर गुजरेगा, वाइट कैसे चल दोनों। समझ में आ गया ये, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। समझ में आ गया। तो ये ग्रीन वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, स्क्वायर रूट का। और ये वाला किसका हो गया, स्क्वायर का। क्लियर है ये व्हाइट वाला स्क्वायर का है और ये वाला स्क्वायर रूट का। और ये दोनों मीट कहाँ पे करेंगे, वन पे मीट करेंगे, क्योंकि वन पर स्क्वायर भी क्या देगा, वन देगा, और वन का रूट भी क्या देगा, वन देगा। तो क्या किसी को इसकी डोमेन और रेंज में प्रॉब्लम है, रेंज भी देखो जीरो से कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। डोमेन में भी क्या है, एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक कवर्ड है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। स्क्वायर रूट क्लियर है। तो स्क्वायर रूट का अगर कभी भी आपको डोमेन निकालनी हो, तो स्क्वायर रूट की डोमेन कैसे निकालेंगे, कभी भी डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट जिसके अंदर क्या है, फंक्शन एफ एक्स है। तो तुमको सिर्फ क्या करना है, वो एक्स लेने हैं जहां पर एफ एक्स क्या हो, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। ये क्लियर है, डन। अब चलते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस पे। फर्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस, बोर्ड में भी एनडीए में भी। ठीक है, और दूसरा लेते हैं रूट एक्स माइनस टू बी माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का डोमेन के लिए क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक्स माइनस टू और एक्स थ्री माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ टू का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू लिख सकता हूँ उसको फॉर्मूले से, और ग्रेटर देन जीरो, ये तो पहले से लिखा ही हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करना बताया था। इनके जीरोज निकालो जल्दी से, इसका टू है, इसका माइनस टू है और इसका टू है। इसके जीरोज क्या है, टू और थ्री। अब तुमको सिर्फ क्या चेक करना है कि ये टू से बड़े किसी भी नंबर के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। टू से बड़ा लिया थ्री, थ्री माइनस टू पॉजिटिव का वन, थ्री प्लस टू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव ये हो गया पॉजिटिव, ये भी क्या होगा पॉजिटिव ऑल्टरनेट में, ये क्या होगा बीच वाला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब इसका ग्राफ कैसा आएगा, पॉजिटिव से आएगा नेगेटिव हो जाएगा फिर पॉजिटिव चला जाएगा। समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी कैसा बनता है, यू शेप बनता है। ये भी कैसा बनेगा, यू शेप बनेगा। तो एक बड़े नंबर के लिए चेक करो पहले, फोर के लिए, फोर माइनस टू पॉजिटिव, थ्री माइनस फोर नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस, मतलब प्लस का नंबर का मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। मतलब इन वैल्यूज के लिए क्या मिल रहा है, नेगेटिव, इनके लिए क्या मिल रहा है पॉजिटिव, तो इनके लिए क्या मिलेगा नेगेटिव, ऑल्टरनेट में मिलता है। समझ में आ गया। तो मतलब ग्राफ मेरा कैसे स्टार्ट होगा, नेगेटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव जाएगा, फिर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। अभी भी ये क्या है, यू शेप्ड है, बस कैसा है इन्वर्टेड है। अब दोनों में रीजन फाइंड करो जल्दी से कि पॉजिटिव कौन कौन से नंबर्स के लिए है। ये पॉजिटिव किस किस नंबर्स के लिए है, तो यहां पर ये पॉजिटिव कब है, माइनस इंफिनिटी से टू तक। अब टू को इंक्लूड करेंगे, स्क्वायर रूट में क्या करते हैं उनके जीरोस को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहां मेरे इक्वल टू का सिंबल है। लॉग में क्या था, सिर्फ ग्रेटर देन का यूनियन, और ये क्या आएगा माइनस का टू है, फिर ये क्या है टू से इंफिनिटी। इसकी डोमेन क्या आएगी, मैं बताओ ये पॉजिटिव कब है, तो ये पॉजिटिव है टू से लेके थ्री के लिए। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है इनमें, डन। नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डोमेन, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर ए जीरो हो गया, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगी, नहीं बचेगी। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या किसी भी पॉइंट पे दिक्कत होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि डोमेन क्या हो जाएगी, कि डोमेन क्या हो जाएगी रियल नंबर, क्योंकि इसको किसी पे भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है इसकी रेंज की। अब इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, मतलब ये मिनिमम कहाँ तक जा रहा है। अभी हम लोगों ने क्या है डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, तो हम लोग वो वाला डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो रख के क्रिटिकल पॉइंट निकाल के डबल डिफरेंशिएशन चेक करके यहाँ से नहीं बता सकते किसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है। तो अभी के लिए हम लोग मिनिमम वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे इसकी, जब वो टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद निकालना और ईजी हो जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं है तो उसके बिना काम चलाना पड़ेगा, हमेशा वो आपके साथ तो रहेगा नहीं। क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर से लेते ईजी रहेगा थोड़ा तुम्हारे लिए, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू। ठीक है, ये क्या करा मैंने, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। अब क्या करेंगे इसमें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। ये ट्वेल्थ में पढ़ाया जाता है, ट्वेल्थ में नहीं टेंथ में, टेंथ में पढ़ाया जाता है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बी एक्स लिखा हुआ है और ये सी लिखा हुआ है। तो मेरे को क्या बनाना है, मेरे को बनाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्लियर है। तो अब ए स्क्वायर बनाना है मुझे पहले टर्म को, फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ टू का स्क्वायर। तो टू और एक्स को अगर मैं साथ में रख दूं क्या बन जाएगा, टू एक्स का होल स्क्वायर। तो मेरा ए बन गया, ये मेरा क्या बन गया, ए बन गया। ऊपर ले आता हूं ताकि दिखाई दे। तो ये क्या बन गया मेरा, ए का स्क्वायर
अब मेरे को क्या चाहिए, प्लस का 2a भी चाहिए, तो प्लस का 2 मैंने लिख दिया। a को मैं चेंज नहीं कर सकता, a क्या है मेरा 2x है। b को मैं अपनी मर्जी से रख सकता हूं। अब मैं b को ऐसा क्या चूज करूं कि मेरे को फिर से वापस से क्या मिल जाए, 5x मिल जाए, कोई भी चेंज ना हो। मेरे को अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज नहीं करनी है। तो मेरे को 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा, 4x। क्या मेरे को 4 चाहिए, नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इस 5 को यहां से गायब करूंगा। वो 5 मेरे को चाहिए, तो सबसे पहले 5 को लेके आऊंगा। 5 आ गया, यहां से ऊपर 5 आ गया इन सब में। अब एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है, तो उस 4 को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अब इसको सॉल्व करके देखो, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 5, 5 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या बचेगा 5x। तो मतलब मेरा टर्म ये अभी भी क्या लिखा हुआ है, 5x लिखा हुआ है। क्या मैंने कोई चेंज किया है अभी तक, नहीं किया है। अब मेरे को मिल गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेरा क्या बना है, b बना है। क्या बना है ये, b बना है। अब b बन गया तो मेरे को क्या चाहिए, b स्क्वायर भी चाहिए, मतलब इस नंबर का क्या चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए। अब ये नंबर मैंने अपनी मर्जी से ऐड किया है, तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगी, तो मेरे को ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि कोई भी चेंज ना आए। फिर लास्ट में एक नंबर क्या बचा हुआ है इनकी तरफ से जो लिखा हुआ है, वो है -2। ये क्लियर है, -2 बचा हुआ है। अब इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। यहां तक के टर्म्स यूज हो गए अपने, कहां तक के टर्म्स यूज कर लिए मैंने, यहां से लेके यहां तक के। ये किसके इक्वल हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। ये डन। येलो वाले जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। बाहर क्या बचा हुआ है अभी, -5/4 और माइनस का 2। इसको सॉल्व करोगे तो 4 एलसीएम लोगे, 4 2 जा 8, 8 और 5 13। क्या बचा ये 2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 8 और 5 13, 13/4। अब एक चीज नोटिस करो, ये हम लोगों ने क्यों किया, हमने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लिया, x को स्क्वायर के अंदर कर दिया। इसका मतलब क्या, ये टर्म अब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये टर्म मिनिमम कितना जा सकता है, ये टर्म मिनिमम 0 जाएगा। कितना जाएगा ये टर्म मिनिमम 0। और अगर ये टर्म मिनिमम 0 जा रहा है तो मेरी मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, -13/4 मिलेगी। तो मतलब ये टर्म कम से कम क्या हो सकता है, -13/4, और वरना क्या होगा, हमेशा उससे बड़ा होगा। तो मेरे को लोअर बाउंड मिल गया, क्या मिल गया, लोअर बाउंड, क्योंकि इस फंक्शन का अपर बाउंड नहीं है। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा क्या होता है, यू शेप का होता है। तो जो यू शेप जो मिनिमम है वो पॉइंट मैंने निकाल लिया है, और वो पॉइंट कितना है, -13/4। समझ में आ गया, उस यू शेप का नीचे वाला जो पॉइंट है वो मैंने क्या निकाल लिया, -13/4, क्योंकि ये फंक्शन ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव है। ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये क्या है, -13/4। तो ये कभी भी फंक्शन इससे नीचे नहीं जाएगा, मिनिमम वैल्यू -13/4। तो यहां से रेंज क्या आ जाएगी इस फंक्शन की, मिनिमम कहां तक जा रहा है, -13/4 तक, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। ये समझ में आ गया, क्लियर है। किसी को डाउट क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज और डोमेन निकालने में, जल्दी बोलो। नहीं है, इसको नोट कर लो, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, नोट हो गया ये।
नेक्स्ट क्या है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। सबसे पहले अगर डोमेन निकालनी है हमको, एक तो रेनबो सा बन रहा है अलग अलग कलर, डोमेन निकालनी है। इसकी कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, दूसरे फंक्शन में प्लस या माइनस कर रहे हैं, कोई दूसरा फंक्शन है उसमें क्या कर रहे हैं, प्लस और माइनस। दूसरा है फंक्शन, दो फंक्शन को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तीसरा है दो फंक्शंस को क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आ गया, क्या कर रहे हैं उनको, डिवाइड। तो इनकी डोमेन कैसे निकालेंगे, अभी तो सिंगल सिंगल फंक्शन था। तो डोमेन अगर प्लस माइनस कर रहे हैं तो सीधे क्या करोगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन को क्या लिख रहा हूं मैं, डोमेन ऑफ एफ को लिख रहा हूं डी ऑफ एफ। तो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, मतलब जो डोमेन एफ की और जो डोमेन जी की है उसमें इंटरसेक्टिंग जो पार्ट है एक्स का, वो मेरे को लेना है। मल्टीप्लाई में भी यही होगा सेम, दोनों फंक्शन का क्या लेना है, इंटरसेक्शन उनके डोमेन का। बस इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन तो लेना ही है दोनों फंक्शन का, मतलब इंडिविजुअल फंक्शन की डोमेन तो लेनी ही है, लेकिन ये एक रेशनल फंक्शन भी बन गया। रेशनल फंक्शन मतलब अपॉन में जी एक्स आ गया, तो क्या अब जी एक्स कभी जीरो हो सकता है, नहीं। तो मुझे उन पॉइंट्स को हटाना पड़ेगा जहां पर क्या है, जी एक्स किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। समझ में आ गया, मेरे को इस पूरे में से, डोमेन में से कौन से पॉइंट हटाने हैं जहां पर मेरा जी एक्स अपॉन में क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो ये अलजेब्रा ऑफ फंक्शन डन। अब लास्ट टॉपिक फंक्शन का कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या है, मान लो ये आपके सेट है 3, ठीक है, ये है फंक्शन, मैं आपको दे देता हूँ। एफ एक्स एक फंक्शन है जो करता है किसी नंबर का डबल, और जी एक्स एक फंक्शन है जो फंक्शन का करता है स्क्वायर, क्या करता है, स्क्वायर। तो मैं वैल्यूज ले रहा हूँ 1 2 3, ये क्लियर है। 1 को 2 इसमें रखूंगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो मतलब मेरे को 2 लेना है अपने आउटपुट में। फिर 3 का करूंगा तो 6 मिलेगा, मतलब मुझे 6 भी लेना है। 2 करूंगा तो 4 मिलेगा, 4 भी लेना है। और मैंने एक एक्स्ट्रा भी ले सकता हूँ, क्योंकि कोड डोमेन में मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से मेरा फंक्शन है यहाँ से यहाँ पे, सॉरी 1 रखूंगा फंक्शन में एफ एक्स में, तो एफ वन पे क्या मिलेगा मेरे को, 2 इंटू वन 2 मिलेगा, तो मतलब 1 मेरा किससे मैप होगा, 2 से। 2 किससे मैप होगा, 4 से। 3 किससे मैप होगा, 6 से। ये क्लियर है, ये कौन सा फंक्शन है मेरा, एफ, ये डन। अब इन नंबर्स का क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायर कर रहा हूं। तो 6 का स्क्वायर करने पे 36 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करने पे 25 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिलेगा। मेरे को ये रखने ही पड़ेंगे क्योंकि हर इन सब की इमेज मेरे पास होनी चाहिए। एक्स्ट्रा मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूँ, कम नहीं होने चाहिए। अब बताओ, अब यहां से यहां मेरा फंक्शन है जी, और जी क्या कर रहा है, नंबर्स का स्क्वायर कर रहा है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 वो 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये समझ में आ गया, इसी चीज को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कैसे, तुम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, फंक्शन में एक्स रखा, यहां से क्या आ रहा है एक्स, उस एक्स को फंक्शन में रखा, ये क्या बन गया, यहाँ पे रखा तुमने एक्स, एक्स को किसके अंदर रखा, एफ एक्स में, तो वो क्या बन गया, एफ एक्स। अब उस एफ एक्स को उठा के किसके अंदर रखा, जी एक्स में, तो क्या बन जाएगा, जी ऑफ, जी के अंदर क्या रखा तुमने, एफ एक्स की वैल्यू रखी। समझ में आ गया, तो इसका मतलब क्या है, तुम एक्स से कहाँ जा रहे हो, जी ऑफ
एफ ऑफ एक्स के अंदर। समझ में आ गया? तो मतलब ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो और कैसे लिख सकते हैं? जी कंपोजिशन एफ एक्स, इसका मतलब भी वही है, जी ओ एफ। समझ में आ गया? अब इस फंक्शन की डोमेन क्या है? अब जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है? जी ओ एफ फंक्शन है आपका। कहाँ से कहाँ तक है? इस वाले सेट से, अगर ये सेट ए है, ये बी है और ये सी है, तो फंक्शन इनपुट ले रहा है ए से और आउटपुट कहाँ दे रहा है? सीधे सी के अंदर। समझ में आ गया? तो इसकी डोमेन क्या हो गई? ए हो गई। को डोमेन इसकी क्या हो गई? सीधे सी हो गई। वैसे केमिस्ट्री में होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पढ़े हो कि नहीं? सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? गैस में जाते हैं। लिक्विड स्टेट को क्या कर देते हैं? मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया? बी वाले सेट को मिस कर दिया, मतलब डायरेक्ट ए से कहाँ तक आ गए? सी में। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसका आप क्या कर सकते हो? एफ ओ जी भी निकाल सकते हो क्वेश्चंस में। अभी मैंने डिफाइन करा हुआ तो नहीं निकाल पाओगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में डिफाइंड होगा तो आप क्या कर सकते हो? एफ ओ जी भी निकाल सकते हो। वो कहाँ से कहाँ होगा? सी से ए में। क्लियर हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन? छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी हम लोग फंक्शन के टोटल पी वाई क्यूज करेंगे तो उसमें सारे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एफ एक्स है मेरा 1/x और जी एक्स है मेरा 1/x-1, तो बताओ एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या होगा? एफ ओ जी फंक्शन क्या होगा और जी ओ एफ फंक्शन क्या होगा? ठीक है। एफ ओ जी क्या है? मतलब जी एक्स को किसके अंदर रखना है? एफ के अंदर। तो पहले बताओ जी एक्स किसके इक्वल है? 1/x-1 के इक्वल। यहाँ पे क्या है? जी के अंदर एफ एक्स रखना है। एफ एक्स क्या है? 1/x के इक्वल। अब फंक्शन एफ में क्या रखना है? 1/x-1। तो इस एक्स की जगह पे क्या रखना है? 1/x-1। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या है? 1/x। 1/x को कहाँ रखना है? फंक्शन जी के अंदर। तीन कभी। तो फंक्शन जी के अंदर क्या रखना है? 1/x। जी क्या है? 1/x-1। 1/x की जगह पे क्या रखेंगे? ये रखेंगे। x की जगह पे क्या रखेंगे? 1/x। ये क्लियर हो गया सबको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इनकी डोमेन और रेंज भी इजीली निकाल सकते हो। ये क्या आएगा सॉल्व करके? जल्दी बताओ। x-1 ऊपर चला जाएगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा? x-1। मतलब f ऑफ g ऑफ x क्या बन गया आपका? x-1। और जी ओ एफ आपका क्या बन गया? मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके तो 1 - x बचेगा और ऊपर क्या आ जाएगा? x। दोनों फंक्शन कैलकुलेट हो गए। इसकी डोमेन रियल नंबर, रेंज रियल नंबर, क्योंकि लीनियर फंक्शन है। इसमें डोमेन आपकी क्या होगी? नीचे 1 नहीं रख सकते तो रियल नंबर एक्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका? 1। ये क्लियर है? रेंज कैसे निकालोगे इसकी? रेंज ट्राई करो इसकी। कौन सा फंक्शन है? इसकी रेंज क्या होगी? अब ये निकाल लिया हम लोगों ने x 1/x। तो अगर इस टाइप के कभी भी फंक्शन की रेंज निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं? उस फंक्शन को इक्वल रख लेते हैं y के इक्वल। इसके इक्वल y के। अब हम लोग कोशिश करते हैं इस फंक्शन को x के टर्म में निकालने की। x के टर्म में मतलब x इक्वल टू समथिंग आना चाहिए। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 1 - x इक्वल टू x। मल्टीप्लाई करेंगे तो y - yx इक्वल टू x। ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा? -yx को उधर ले जाएंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस वाई एक्स। यहाँ से x कॉमन लेंगे 1 + y और इक्वल टू में y। अब यहाँ से क्या करेंगे? x के टर्म की वैल्यू क्या निकलेगी? y/1 + y। ये क्लियर है? समझ में आ गया? अब बताओ क्या हम y की वैल्यू कभी भी -1 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। y की वैल्यू हम कभी भी -1 नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या है? हमको y की वैल्यू -1 कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी तो मतलब
रियल नंबर में से क्या कर देना है, -1 को हटा देना है। समझ में आ गया? ये वाला मेथड तुम लोग बहुत यूज करने वाले हो जब इन्वर्टेबल फंक्शन करोगे। समझ में आ गया? इन्वर्टेबल फंक्शन कहाँ का टॉपिक है? 12th क्लास का टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वर्टेबल फंक्शन के साथ में क्वेश्चंस करेंगे, जिससे फिर 11th और 12th दोनों ही क्लास का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कवर हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट वीडियो देख पाओगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।